हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार JSPG कॉलेज हिंदी विभाग से। मैं MA हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को आज मैला आंचल में से लक्ष्मी का चरित्र चित्रण पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि लक्ष्मी कौन है। छात्रों, दरअसल जो मैरीगंज गांव है, उस गांव के धार्मिक पक्ष का उद्घाटन करने वाला प्रमुख स्थान है गांव का मठ। और लक्ष्मी जो होती है वो इसी मठ की कोठारिन और यहाँ के जो मठाधीश हैं उनकी व्यक्तिगत सेविका के रूप में उपन्यास में दिखाई देती है। आज भी उसको अपना बाल्यावस्था और मठ में आने की कथा याद है कि वो किस प्रकार मठ में आई थी। उसको अच्छे तरह से याद है कि उसके माता पिता पसराहा मठ की एक झोंपड़ी में रहते थे और अपना गुजारा करते थे। मठ के महंत राम गुसाई उसको प्यार करते थे और उसको प्यार से लच्छो कहकर पुकारते थे। एक बार गांव में हैजा हो गया और उसके पिता महंत की सेवा करते हुए खुद भी हैजे की चपेट में आ गए और अपने प्राणों को उन्होंने त्याग दिया। अब अकेली लक्ष्मी को लेकर मठों के बीच मुकदमा चला कि लक्ष्मी किसके पास रहे। तो एक सेवक की पुत्री होने के कारण जो मैरीगंज मठ के महंत थे सेवादास, उनको लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है और वह यह स्वीकार करके लक्ष्मी को लाते हैं कि लक्ष्मी उनकी बेटी की तरह रहेगी। होता उसके उल्टा है। वह जब लक्ष्मी को अपने आश्रम पर लाते हैं तो उसको रखेल की तरह वो बना कर रखते हैं। अब यहाँ पर आए दिन उसके साथ अनाचार होने लगता है, उसका यौन शोषण किया जाने लगता है। वह मठाधीशों की वासना का शिकार हो जाती है और शिकारी बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन उसका कोई अंत, उसके दुखों का अंत नहीं होता। वह पुरुष वर्ग की सेवा करती ही रहती है। यही लक्ष्मी की अधूरी कथा है, जिसमें उसके चरित्र की नाना विशेषताएं हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती हैं। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि उसके चरित्र की कौन सी विशेषता है। पहली विशेषता उसकी हमारे समक्ष उभर कर आती है पुरुष वासना की शिकार। यह लक्ष्मी का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कन्यावस्था से ही उसको पुरुषों की वासना का शिकार होना पड़ता है। कई प्रकार से हम देखते हैं कि महंत सेवादास हैं, रामदास, लर सिंह दास, महंतों की एक पूरी परंपरा इन्हीं शिकारी पुरुषों की है जो जबरन उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, मठ में रह रही लक्ष्मी का शोषण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह पुरुषों की इच्छाओं को पूरा करते हुए अपना जीवन बिताती है और यही उसकी विशेषता है कि उसको सुरक्षा का अभाव हमेशा ही प्रतीत होता है। दूसरी उसकी चरित्र की विशेषता है धार्मिक प्रवृत्ति की नारी। चूँकि लक्ष्मी प्रारंभ से ही अपने माता पिता के साथ मठों में रही थी, तो उसकी रग रग में अब भी वही साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। वह पथ को भ्रष्ट होते नहीं देख सकती। सद्गुरु का उच्चारण, साहिब बंदगी जैसे संबोधन, बीजक पाठ, धार्मिक भजनों का गायन, मठ पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, चरित्रहीन महंतों की अनवरत निष्काम सेवा, ये सारी प्रवृत्तियां हमें दिखाती हैं कि वह धार्मिक प्रवृत्ति की नारी है और वह धर्म पर चलना ही अपना कर्तव्य समझती है। तो तीसरा इसमें आता है कि वह कुशल गायिका है। कुदरत ने उसको सुरीला गला दिया है, संगीत लय आदि का ज्ञान दिया है। उसकी बोली भी मीठी है और उसका सुर भी मीठा है। वह तन में होकर गाती है। इसी से महंत साहब से लेकर बलदेव तक सभी उसकी गायन विद्या से प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वह परोपकारी भी है। स्वयं के अंतर्मन में दुखी लक्ष्मी में परोपकार की भावना का होना भी स्वाभाविक ही है। गांव में हर तरह के कामों के लिए वह चंदा देती है। गरीब बावन दास को ठंड से बचने के लिए अपना कंबल तक आग्रहपूर्वक देना आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जो ये बताते हैं कि वह कितनी परोपकारी है। स्पष्ट वक्ता है। पंचायत में जब वह भाषण देती है तो लरसिंह दास की पोल खोलती है और संदेह करने पर बालदेव तक को फटकारते हुए कहती है, बोलिए क्या समझते हैं, रंडी समझ लिया है क्या। इस प्रकार कठोर शब्द कहना भी उसके
स्पष्ट वक्ता होने के गुण को प्रकट करता है। उसके बाद फिर क्रोधी लक्ष्मी की स्पष्टवादिता कहीं कहीं क्रोध की सीमा तक भी पहुंच जाती है। जैसे इसका एक उदाहरण देखिए, वह कहती है कि रामदास, लक्ष्मी अब गरज उठती है, गर्दनियाँ देकर निकाल दो इसको, यह साधु नहीं राक्षस है। लक्ष्मी फुफकारती हुई अंदर चली जाती है। तो वह कहीं ना कहीं साधुओं धर्म पर तो चलती है, लेकिन जब कहीं अनाचार होता है, अत्याचार होता है, तो वह उसके प्रति क्रोध भी अपना प्रकट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह सदचरित्रा है। दूसरों की वासना का शिकार बनी लक्ष्मी अपने मन में सदचरित्रा है। वह लरसिंह दास से बचने के लिए रात में किवाड़ मजबूती से बंद करके सोती है और इसी भांति नागा बाबा से अब इस सूअर के बच्चे तय यहाँ खड़ा होकर क्या करता है कहकर खटाक से किवाड़ बंद कर देती है। अर्थात वह प्रेम पाना चाहती है, लेकिन समाज कहीं ना कहीं उसको अपनी वासना का शिकार बना लेता है। उसके बाद देखिए कुंठाग्रस्तता। ध्यान से देखें तो लक्ष्मी कुंठाग्रस्ता है। क्यों? क्योंकि उसकी अतिशय धार्मिकता, क्रोधावेश, कायरता और आत्मघुटन आदि मूलत है उसकी इसी कुंठा की देन है। वह इन सब जंजालों में ऐसी फंसी है कि कहीं ना कहीं फिर वो अंतर्मन में अपने आप को कुंठित महसूस करती है। अब हम देखते हैं कि उपन्यास में लक्ष्मी का क्या स्थान है। तो छात्रों, प्रस्तुत उपन्यास में लक्ष्मी का चरित्र अपने आप में विशिष्ट है। इसके माध्यम से लेखक ने भारतीय नारी के विवश, निरुपाय और करुणोत्पादक रूप को सजीव करने का प्रयास किया है। उसका यह रूप उपन्यास के अन्य पात्रों को भी कहीं ना कहीं अपनी ओर प्रभावित और आकर्षित करता है। पाठक वर्ग की भी पूरी सहानुभूति उसको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह कहना कतई भी असंगत ना होगा कि लक्ष्मी और उसका चरित्र उपन्यास में सही अर्थों में महत्वपूर्ण पद के अधिकारी हैं। तो आप इस प्रकार से लक्ष्मी का चरित्र चित्रण याद कर सकते हैं, परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।